प्रयागराज के महाकुंभ मेले का सबसे पवित्र और व्यस्त दिन था। लाखों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान के लिए जुटे हुए थे। हर तरफ भक्तिमय संगीत और धर्म की गूंज थी। साधु संत अपने शिविरों में ध्यान, भजन और तपस्या में लीन थे। परंतु इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसे कोई भी नहीं जानता था। साधु संतों की उपस्थिति से महाकुंभ का मेला और भी पवित्र और प्रेरणादायक बन गया था। साधु अपनी तपस्या, भजन और ध्यान के माध्यम से मेले में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर रहे थे। उनमें से एक साधु स्वामी ब्रह्मानंद अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ध्यान की गहराई के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना जीवन भक्ति और तपस्या को समर्पित कर दिया था और उनके शिविर में हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। स्वामी ब्रह्मानंद अपने शिविर में ध्यान मग्न थे। तभी उन्होंने अपने चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और ध्यान से देखने लगे। उन्हें एक अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया जो साधु के वेश में था। उसका चेहरा संदेहास्पद था और उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी। स्वामी ब्रह्मानंद ने अपनी गहरी दृष्टि से उस व्यक्ति का निरीक्षण किया। उन्हें समझ में आ गया कि यह साधु वास्तव में साधु नहीं है। स्वामी ब्रह्मानंद ने उस अजनबी साधु के पास जाकर उससे बातचीत की। उन्होंने उससे पूछा, महाराज, आप कहां से आए हैं? अजनबी साधु ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, मैं हिमालय से आया हूं, यहां तपस्या करने के लिए। लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद को उस व्यक्ति के स्वर में कुछ अजीब लगा। उन्होंने दूसरा सवाल किया, आप इतने कम समय में हिमालय से यहां कैसे पहुंचे? साधु तो सालों साल तप करते हैं। इस सवाल पर अजनबी साधु घबरा गया और उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। स्वामी ब्रह्मानंद को समझ में आ गया कि यह व्यक्ति साधु के वेश में एक ठग है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कोई साधु नहीं हो, तुम एक आतंकवादी हो। तुम महाकुंभ में आए हो, लेकिन तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। तुम यहां साधु के रूप में घुसपैठ करने आए हो ताकि तुम अपना खतरनाक खेल खेल सको। स्वामी ब्रह्मानंद के शब्द सुनकर उस अजनबी साधु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद की गहरी दृष्टि ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी। स्वामी ब्रह्मानंद ने तुरंत अन्य साधु संतों को इस अजनबी साधु के बारे में बताया। सभी साधु संतों ने मिलकर उस अजनबी साधु को चारों ओर से घेर लिया और एक चुपचाप लेकिन तगड़ी घेराबंदी की। सभी साधु संतों ने उस अजनबी साधु पर कड़ी नजर रखी और उसे अपने शिविर से बाहर नहीं जाने दिया। साधु संतों की इस सतर्कता और सामूहिक प्रयास ने इस खतरनाक आतंकवादी को अपने मंसूबों में कामयाब होने से रोक दिया। स्वामी ब्रह्मानंद ने पुलिस को भी इस संदिग्ध साधु की पहचान के बारे में सूचित किया। पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की। पुलिसकर्मी वीरेंद्र, जो महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात था, ने संदिग्ध साधु की गतिविधियों पर नजर रखी। वीरेंद्र का अनुभव और उसकी गहरी नजर ने तुरंत इस साधु के झूठ को पकड़ लिया। वीरेंद्र ने अपने उच्चाधिकारियों को इस संदिग्ध साधु के बारे में बताया और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट किया। खुफिया एजेंसियों ने संदिग्ध साधु के बारे में जानकारी हासिल की और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। दिन रात लगातार काम करते हुए एजेंसियों ने संदिग्ध साधुओं की गतिविधियों का निरीक्षण किया और उनकी पहचान की पुष्टि की। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ संदिग्ध साधु मिले जो दरअसल आतंकवादी थे। खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया कि ये आतंकवादी साधु के रूप में महाकुंभ में विस्फोटक पदार्थ लेकर आए थे और उनका इरादा था कि वे मेले में भारी भीड़ के बीच एक बड़े बम विस्फोट को अंजाम देंगे। इस जानकारी को पुलिस को तुरंत सौंपा गया और एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने साधु के वेश में आतंकवादियों का पीछा किया और उन्हें घेरने की योजना बनाई। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने एक रात, जब ये आतंकवादी एकांत स्थान पर बैठकर हमले की योजना बना रहे थे, उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और अंत में सभी आतंकवादी मारे गए। इस घटनाक्रम के बाद महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया। महाकुंभ का मेला फिर से शांति और भक्तिमय माहौल में बदल गया। श्रद्धालु बिना किसी डर के
अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में लगे रहे। साधु संतों की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्यवाही ने लाखों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी आतंक की साजिश को नाकाम किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी कठिन परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि साधु संतों की आध्यात्मिक दृष्टि और उनकी सतर्कता से हम समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। महाकुंभ का आयोजन वैदिक काल से होता आ रहा है और इसकी जड़ें हिंदू प्राणों और धार्मिक कथाओं से जुड़ी हैं। यह मेले का आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का होता है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। महाकुंभ की यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमारे समाज के हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।